नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की कट ऑफ के बारे में। जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है आरपीएससी के द्वारा 4 विषयों की जो आंसर की जारी कर दी गई है, वो विषय हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान। एसएसटी की आंसर की जारी कर दी गई है। आंसर की जारी करने के बाद में हिंदी की कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो, बात करें हम हिंदी के पेपर की, पहले भी आंसर की आने से पहले भी कट ऑफ डाली जा चुकी है, लेकिन आंसर की आने के बाद में हिंदी की कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखो, इसके अंदर ये है कि जो बात करें हम इसके अंदर कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं आंसर की आने के बाद में, तो एक लगभग बता रहा हूं 2 से 4 क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है। कितने क्वेश्चन है? 2 से 4 क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है हिंदी के पेपर की। बात करें हम हिंदी के पेपर के लेवल की, तो पहले भी चर्चा हो चुकी है। हम इसके बात करें पेपर की, तो इसका पेपर एक मॉडरेट पेपर था, मतलब बहुत ज्यादा सरल भी नहीं था तो बहुत कठिन भी नहीं था, मतलब एक मध्यम पेपर था, अच्छा पेपर था, एक मॉडरेट पेपर था, एक कुछ थोड़ा सा इजी कह सकते हैं, एक हल्का सा, एक बहुत इजी भी नहीं था, एक हल्का सा इजी कह सकते हैं। बाकी मॉडरेट पेपर था, अच्छा पेपर था। पहले भी कयास लगाई जा रही थी कि हिंदी की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, हिंदी का पेपर सरल था, लेकिन विद्यार्थियों वो सरल कब होता है? केवल एग्जाम दे करके आने के कुछ 2-4 घंटों तक ही सरल होता है। जब आप आंसर की मिलाते हैं, मिलाने के बाद में वो पेपर जहां आपको बहुत इजी लग रहा था, उसके बाद में अपने आप आपको थोड़ा सा अच्छा लगने लग जाता है कि पेपर अच्छा था, क्योंकि वहां लगता है कि हम जो करके आए हैं, जितने क्वेश्चन करके आए हैं पूरे के पूरे सही है। लेकिन जैसे ही आने के बाद में जो बहुत सरल क्वेश्चन है, जो आपने 6ठी 7वीं 8वीं जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप हिंदी के अंदर, कई बार वो क्वेश्चन भी बाय लक या अपनी लापरवाही की वजह से मान लो, या आपने थोड़ा ध्यान से उसका पर्सन को पढ़ करके उत्तर नहीं देने की वजह से कई बार क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर कहीं ना कहीं कट ऑफ जो उम्मीद लगाई जा रही थी, कहीं कह रहे हैं कि 370 जाएगी, 380 जाएगी, ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है आरपीएससी के द्वारा, उसके बाद में भी आपने आंसर की मिला ली होगी। अगर आपने आंसर की मिला ली है तो उसके बाद में आप हमें कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में अपने नंबर भेज सकते हैं। हमने भी विद्यार्थियों से थोड़ा सर्वे करने के बाद आंसर की मिलाने के बाद में एक विश्लेषणात्मक कट ऑफ लेकर के आए हैं। एक अनुमानित कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है विद्यार्थियों। ये मैं आपसे हर वीडियो में पहले ही कह देता हूं, एक अनुमानित कट ऑफ है, केवल आपके विश्लेषण के लिए कि हाँ मैं किस जगह खड़ा हूं, सेफ स्कोर में हूं या नहीं हूं, मेरे को आगे क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए या थोड़ा रिजल्ट का वेट करना चाहिए फाइनल का। देखो, मैं तो यही कहूंगा, कोई भी विद्यार्थी हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जब तक आप जिस भी क्षेत्र में जॉब लगे, जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। आप चाहे किसी भी लाइन के अंदर टीचर में हो, कोई सी भी वैकेंसी हो, किसी में भी हो, जब तक आप फाइनल ज्वाइन नहीं कर लेते। जिस दिन आप बात करें वरिष्ठ अध्यापक की, तो दोस्तों जब तक आप फाइनली स्कूल के अंदर जिस दिन ज्वाइन नहीं कर लो तब तक आपको पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट ऑफ की। तो पहले हम कुछ हिंदी की जो पहले 2013 के अंदर, 16 के अंदर, 18 के अंदर जो कट ऑफ रही उनको देखेंगे कि फिर उनके आधार पे थोड़ा पेपर कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, कितने पद थे, उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखो, बात करें हम इसके अंदर फॉर्म की, तो इसके अंदर फॉर्म की बात करें तो आरपीएससी की ऑनलाइन जो साइट है उसके ऊपर से डाटा लिया गया है, लगभग सही होगा, वहां डाला गया है तो पूरा सही होगा। ठीक है, बात करें हम फॉर्म की, तो 3,01,394 विद्यार्थियों ने क्या लगाया था, हिंदी वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के अंदर फॉर्म लगाया था। 3,01,394 पद की बात करें तो 1177 पद तो टीएसपी और नॉन टीएसपी में, और 121 पद थे किसमें, टीएसपी में। तो नॉन टीएसपी और टीएसपी के मिलाकर के कुल पद थे 1298, 1298, मतलब 1298 पद थे। 1177 तो नॉन टीएसपी के और 121
टीएसपी के। अब बात करें हम एक पद की, तो एक पद के ऊपर 232 विद्यार्थी है इस फोरम के हिसाब से, जबकि आप सब जानते हो कि ये 3 लाख में से लगभग 50 से 60 हजार 70 हजार विद्यार्थी कंपटीशन में रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे रीट की एग्जाम भी थी, उससे पहले फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम थी और भी कई एग्जाम थी। मुख्यतः रीट के अंदर कई बार जो लेक्चरर का व्याख्याता का पेपर दिया, उसके बाद विद्यार्थियों ने थोड़ा रीट के ऊपर ज्यादा फोकस किया, तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी हिंदी की कट ऑफ एक कम रहने की संभावना है। बाकी तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जिस दिन आएगा उसी दिन हम कह पाएंगे कितनी कट ऑफ आएगी। एक पद पर 232 विद्यार्थी है। बात करें हम 2013 की कट ऑफ की, तो 2013 के अंदर 353 कट ऑफ थी। कितनी थी? 353। 2016 की बात करें 383, 2018 की बात करें तो 349। जब जब पेपर थोड़ा टफ दिया, कट ऑफ अपने आप कम रही है। जब थोड़ा पेपर इजी था, सरल था, तो उस टाइम अपने आप कट ऑफ क्या थी? ज्यादा थी। बात करें हम 2022 के पेपर की, तो ये मॉडरेट पेपर था, थोड़ा इजी भी कह सकते हैं हम इसको, हल्का सा, इतना इजी भी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा अच्छा पेपर था कि कहीं ना कहीं एक स्तर से थोड़ा सा हल्का कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये जो कट ऑफ बताने जा रहे हैं आपको, ये हिंदी के अंदर 2 से 4% डिलीट होने के बाद में ये कट ऑफ बताए जा रही है आपको, कि 2 से 4 क्वेश्चन अगर डिलीट होते हैं तो आपके 4 क्वेश्चन भी डिलीट होते हैं, तो अपने आप 8 नंबर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो उसके आधार पे हम आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं, कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। आप वीडियो को देखने के बाद अपने को हताश निराश मत होने देना, एक अनुमानित कट ऑफ है, कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है विद्यार्थियों, एक विश्लेषण है मेरा, स्वयं विवेक मान लो, विद्यार्थियों से पूछने के बाद मान लो, कैसे मान लो, लेकिन एक स्वयं विश्लेषण है, एक मेरा। ठीक है, आप इसको फाइनल नहीं माने। ठीक है, बात करें हम इसके अंदर पहले जनरल की, किसकी बात करें? तो जनरल की कट ऑफ की बात करें, तो इसके अंदर जनरल की कट ऑफ जो रहने की संभावना है वो है 348 से लेकर के 353 नंबर तक। 348 से लेकर के 300 नंबर तक जिन विद्यार्थियों के बन रहे हैं, वे अपने आप को सेफ स्कोर में माने, बहुत अच्छी कंडीशन में है, जॉब लगने की दौड़ में है। अगर इससे 2-3 नंबर भी कम है, 345 तक भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस माइनस है तो वो जिंदगी में चलता है, कभी उतार कभी चढ़ाव, तो इसमें भी प्लस माइनस आप कर सकते हो 2, 3, 4 नंबर तक भी, क्योंकि ये क्या है? अनुमानित कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है विद्यार्थियों। इसलिए 348 से लेकर के 353 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं तो आप अच्छी कंडीशन में। अब देखो विद्यार्थियों के कमेंट आएंगे कि सर इतनी ज्यादा थोड़ी जाएगी, इतनी कम थोड़ी जाएगी। कम के लिए कौन कहेगा? जिसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, और ज्यादा के लिए कौन कहेगा? जिसके कम नंबर आ रहे हैं। तो ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके एक अनुमानित कट ऑफ बनाई गई है। बात करें हम ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ की जो संभावना है वो है इसके अंदर 343 से लेकर के 348 नंबर, 343 से लेकर 343 से लेकर के 348 नंबर के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर के अंदर हो, अच्छी कंडीशन में हो, बहुत अच्छे नंबर है आपके। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसके अंदर प्लस माइनस, मैं फिर कह रहा हूं ये अनुमानित कट ऑफ है, कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। इसके अंदर प्लस माइनस 2, 3, 4 नंबर आप कर सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, तो जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने की संभावना है वो मैं 336 से लेकर के 340 नंबर, 336 से लेकर के 340 नंबर के बीच में अगर आपके नंबर है ईडब्ल्यूएस में, तो आप अच्छी कंडीशन में हो, सेफ स्कोर में हो विद्यार्थियों। अब इसके अंदर प्लस माइनस आपको मैंने बता दिया, जो आप कर सकते हो कि कम भी हो सकती है विद्यार्थियों, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इतना है कि इतनी रहेगी। तो आप अपने आप को जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक उम्मीद बनाए रखना कि हाँ मेरा होगा। देखो दोस्तों, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच हमेशा रखनी चाहिए, चाहे अपने नंबर कितने भी आ रहे हैं, लेकिन ऐसा मन में हो कि हाँ मेरा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको जो तैयारी करते हो एक बहुत एनर्जी मिलती है, एक मोटिवेट रहते हो आप। और आप ऐसे बिल्कुल उदास हो जाते हो कि मेरा तो नहीं होगा पहले ही, तो उससे बिल्कुल भी फायदा नहीं है। हमेशा पॉजिटिव सोचो और सकारात्मक सोचो।
बात करें हम एमबीसी की, तो जो एमबीसी की कट ऑफ रहने की संभावना है, इसके अंदर जो 330 से लेकर के 335 नंबर के बीच में अगर आपके नंबर है तो आप अपने आप को सेफ स्कोर में पाना, आप अच्छी कंडीशन में हो। अब इसके अंदर प्लस माइनस 2-3 नंबर आप कर लेना कि कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, बात करें हम इसके अंदर एससी की, तो जो एससी की कट ऑफ है इसके अंदर वो है 320 से लेकर के 324 नंबर, 320 से लेकर के 324 नंबर अगर आपके एससी कैटेगरी में बन रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी कंडीशन में। ये विद्यार्थियों 2 से 4 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद बता रहा हूं कि हाँ 2 से 4 क्वेश्चन डिलीट होंगे, उसके बाद ये कट ऑफ रहेगी। अब फाइनल नहीं है, एक्सपेक्टेड है। एक मेरा स्वयं भी एक मान लो विद्यार्थियों से पूछने के बाद मान लो जो डाटा मिला है उसके आधार पे है। बात करें हम एसटी की, तो जो एसटी की इसके अंदर कट ऑफ रहने की संभावना है वो है 318 से लेकर के 322 नंबर के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं 318 से 322 तो आप एक अच्छी कंडीशन में हो, बहुत अच्छे नंबर है आपके कि आप, और इसके अंदर प्लस माइनस आप कर लेना। 2 नंबर 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि अनुमानित कट ऑफ है, कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ जिस दिन आरपीएससी रिजल्ट जारी करेगा, जिस दिन आउट होगी उसी दिन फाइनल मानना। इस कट ऑफ को देखने के बाद विद्यार्थियों मेरी आपसे निवेदन है कहीं भी दुखी मत होना, क्योंकि ये क्या है, अनुमानित कट ऑफ है, एक अपना विश्लेषण करने के लिए कि हाँ मैं किस कंडीशन पर हूं, कि मेरा हो सकता है, चांस है नहीं है, या फिर मेरे को और बहुत अच्छी तैयारी करनी है कि आगे कि मेरे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ऐसा थोड़ा अनुमान लगाने के लिए, कोई फाइनल नहीं है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता आप उम्मीद बनाए रखना। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक अनुमानित कट ऑफ बताई हिंदी की वरिष्ठ अध्यापक की आरपीएससी द्वारा जारी करने के बाद में 2 से 4 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो उसके बाद में आपकी ये कट ऑफ रहने की संभावना है। अनुमानित कट ऑफ है, कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। आगे भी अगर इसमें कुछ संशोधन करना होगा, कुछ डिलीट होने के बाद में होगा तो जरूर हम आपको बताएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद विद्यार्थियों।